भारत के तीर्थस्थल श्रृंखला भाग 7 काशी विश्वनाथ मंदिर। बाबा विश्वनाथ से काशी का संबंध आदिकाल से चला आ रहा है। जहां एक ओर कलकल बहती गंगा है तो वहीं दूसरी ओर अपने विराट स्वरूप में बाबा विश्वनाथ विराजित हैं। पुराणों में कई जगह काशी विश्वनाथ मंदिर का संदर्भ मिलता है। कई धार्मिक ग्रंथ भी महादेव के काशी में बसने की कहानी कहते हैं। काशी नगरी की इन्हीं विशेषताओं के कारण हर भक्त बरबस यहां खींचा चला आता है। इस मंदिर में प्रतिदिन बड़ी संख्या में लाखों शिव भक्त आते हैं। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 7वां ज्योतिर्लिंग है, जो पवित्र गंगा के तट पर स्थित है। भगवान शिव को समर्पित काशी नगरी, जिसे वाराणसी भी कहते हैं, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर बसी हुई है। वहीं बाबा विश्वनाथ को विश्वेश्वर अर्थात विश्व के ईश्वर के नाम से भी जाना जाता है। बाबा विश्वनाथ का ये मंदिर युगों युगांतर से यहां स्थित है, जिसका उल्लेख महाभारत जैसे पौराणिक ग्रंथ में भी मिलता है। इस मंदिर के गर्भगृह में मंडप और शिवलिंग है, जो कि चांदी की चौकोर वेदी में स्थापित है। साथ ही मंदिर परिसर में काल भैरव, भगवान विष्णु और विरूपाक्ष गौरी के भी मंदिर देखे जा सकते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में 5 बार आरती करने का विधान है, जिसमें कि मंगला आरती के साथ सुबह मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए जाते हैं। उसके पश्चात दोपहर के भोग और शाम के भोग के समय आरती की जाती है। इसके बाद रात में श्रृंगार आरती व शयन आरती की जाती है। काशी के बारे में ये कहा गया है, वाराणसी नाथ मनाथ नाथम विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये, अर्थात जो स्वयं आनंद कंद है और आनंद पूर्वक आनंद वन में वास करते हैं, जो पाप समूह के नाश करने वाले हैं, उन अनाथों के नाथ काशीपति श्री विश्वनाथ की शरण में मैं जाता हूं। सच ही तो है कि जो भक्त यहां सच्चे हृदय से भोले बाबा को पुकारता है, वो उसके सारे भय और बंधन मुक्त कर देते हैं। तभी तो इस काशी नगरी को मोक्षदायिनी भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि पवित्र गंगा नदी में स्नान करने और काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। किंवदंतियों के अनुसार जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, उस समय बाबा भोलेनाथ का निवास स्थान कैलाश पर्वत पर था और माता पार्वती अपने पिता के घर पर रहती थी, लेकिन उनका मन वहां नहीं लग रहा था। फिर जब शिवजी माता पार्वती से मिलने के लिए आए, तो माता ने उन्हें अपने साथ ले जाने की प्रार्थना की। तब माता पार्वती की बात मानकर शिवजी उन्हें काशी ले आए और तब से यहां बस गए। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ी हुई कई रोचक बातें भी हैं। जैसा वैदिक पुराणों में बताया गया है कि काशी नगरी में भगवान विष्णु के अश्रु गिरे थे, जिससे बिंदु सरोवर का निर्माण हुआ था। साथ ही ये मान्यता है कि पुष्करणी का निर्माण भी उन्हीं के चिंतन से हुआ है। ऐसी मान्यता है कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, तो उस समय सूर्य की पहली किरण यहीं काशी पर पड़ी थी। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर के दर्शन के लिए आदि शंकराचार्य, संत एकनाथ, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद और गोस्वामी तुलसीदास भी आए थे। वहीं बाबा विश्वनाथ के दर्शन से पहले उनके गण भैरवनाथ के दर्शन को अनिवार्य माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि काशी के कोतवाल
अर्थात काल भैरव की अनुमति के बिना दर्शन का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि भगवान शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई है। इसी रुधिर के बाद में 2 टुकड़े हो गए और इस प्रकार से पहला बटुक भैरव और दूसरे काल भैरव की उत्पत्ति हुई। अतः यहाँ पर 2 भैरवों की पूजा करने का विधान है, काल भैरव और बटुक भैरव। वर्तमान समय में भगवान शिव को समर्पित ये काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसके दर्शन के लिए लाखों भक्त प्रतिदिन आते हैं, उसका निर्माण वर्ष 1780 में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था, जो कि इंदौर की मराठा शासक थीं। उसके बाद कई राजाओं ने इस मंदिर में पूजा पाठ और दान किया था। यह काशी नगरी सभी प्रमुख हवाई, रेल और सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। वहीं वाराणसी रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी लगभग 4.5 किलोमीटर है। यदि भक्त बस के द्वारा आ रहे हैं तो बस स्टैंड से मंदिर परिसर की दूरी लगभग इतनी ही है, लेकिन हवाई मार्ग से आने पर करीब 25 किलोमीटर की यात्रा भक्तों को एयरपोर्ट से करनी पड़ेगी। विश्राम या पड़ाव के लिए यहाँ लॉज अथवा होटल मिल जाते हैं ताकि भक्तों को किसी तरह की असुविधा ना होने पाए। काशी को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जो भी मनुष्य यहाँ शरीर को त्यागता है वह सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी वजह से लोग अपने जीवन का अंतिम समय यहाँ व्यतीत करना चाहते हैं। शास्त्रों में यहां तक वर्णित है कि जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो मृतक की अस्थियां यहाँ पवित्र गंगा नदी में प्रवाहित की जाती हैं ताकि मृत्यु उपरांत मोक्ष की प्राप्ति हो सके। यह काशी विश्वनाथ मंदिर मनुष्यों को कई बाधाओं और भय से मुक्ति दिलाता है। भारत का यह अति प्राचीन शहर सप्त मोक्षदायिनी में से एक है। इस मंदिर को शैव संस्कृति में एक अहम पूजा का केंद्र माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि प्रलय काल में भी काशी का लोप नहीं हो सकता है। यह मंदिर आज भी उतना ही भव्य और जीवंत है जितना कि वर्षों पहले था। इन्हीं कारणों से यह मंदिर हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जहां की न सिर्फ भारत से बल्कि पूरे विश्व से शिव भक्त आते हैं और अपनी श्रद्धा अनुसार दर्शन व पूजन करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमें YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल पार्थ प्रकाशन को लाइक और सब्सक्राइब करें। यदि आप पॉडकास्ट पर इस श्रृंखला को सुन रहे हैं तो भारत के तीर्थ स्थल श्रृंखला को लोगों के साथ साझा करें और अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी हमें write2parthprakasan@gmail.com पर ईमेल द्वारा भेजें। शीघ्र ही मिलेंगे एक अन्य तीर्थस्थल की जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।